तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो एल्डर मून की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि एल्डर मून, आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? क्या तुम अपनी बात को साफ साफ कह सकते हो? और अब वहाँ पर सभी सुप्रीम डोजम फैक्शन के एल्डर और जो तीनों इमोर्टल एम्परर होते हैं, उन्हें देखने के बाद में जो वो एल्डर मून होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? इन्हें तो अभी तक किन्नान को मार देना चाहिए था। और एल्डर मून की इतना सोचते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो एल्डर मून से बोलता है कि एल्डर मून, आखिर तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से जो किन्नान है उसे सारे रूल जो है वो एक्सप्लेन कर जल्दी से जो बैज है वो इसे दो। जो सुनते के साथ ही एल्डर मून जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर सभी एल्डर जो है वो किन्नान को जो बैज है वो दिलवाना चाहते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे पक्का कोई ना कोई रीज़न है और मेरे लिए भी सही यही रहेगा कि मैं इनकी बात को मान लूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो एल्डर मून होता है वो किन्नान को बैच देते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर ऑफेंड कर दिया था। प्लीज़ इस बैच को एक्सेप्ट कर लो। जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल होने वाली है वो रियलम ऑफ द स्काई के अंदर होगी, और इस बैच को लेने के बाद तुम उस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर पाओगे, और डिसाइपल आने के बाद तुम्हें स्काई इमोर्टल माउंटेन के अंदर लेकर चला जाएगा। जो बैटल होने वाली है वो 5 दिनों के बाद होगी, इतना तुम वहाँ पर रुक कर आराम कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो एल्डर मून से हंसते हुए बोलता है कि एल्डर मून, अगर मुझे सही से याद है तो आप जो है वो यहाँ पर मेरे साथ में थोड़ी दुश्मनी को रखते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 5 दिनों के अंदर आप मेरे लिए कोई ट्रैप बिछा कर रखने वाले हो ताकि तुम मुझे अपने रास्ते से हटा सको? जो सुनते के साथ ही एल्डर मून जो होता है वो घबराते हुए नान से बोलता है कि तुम यहाँ पर पक्का मजाक कर रहे हो ना? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह की हरकत जो है वो कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं इस तरह की चीज़ को करूँ। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो एल्डर मून से बोलता है कि चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुमने खुद ही जो सिचुएशन है उसे समझ लिया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब एक एल्डर आके आके किन्नान से बोलता है कि किन्नान, चूंकि तुम इस काइताई हुआंग सेक्ट के अंदर आ चुके हो और उसी के साथ में पार्टिसिपेट करने के लिए जो बैज है वो भी तुम्हें मिल चुका है, तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें उन लोगों को रिलीज कर देना चाहिए। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहूँ तो उन लोगों को अभी के अभी जो है वो रिलीज कर सकता हूँ, लेकिन आपने खुद देखा है कि यहाँ पर सिचुएशन किस प्रकार है। मुझे डर है कि अगर बैटल से पहले मैंने उन्हें रिलीज कर दिया तो आप लोग जो है वो यहाँ पर मुझे अंट करने के लिए मेरा पीछा करोगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो तब तक इंतज़ार करो जब तक कि बैटल जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाती। मैं वादा करता हूँ कि बैटल के स्टार्ट होने से पहले ही मैं उन लोगों को रिलीज कर दूँगा। और हम देखते हैं कि किन्नान की इस बात को सुनने के बाद वैसे तो जो एल्डर होती है वो ये खुश नहीं होती, लेकिन वो भी किन्नान को ओके बोल देती है। और तभी जो ब्लिसिंग इमोर्टल एम्परर होता है वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अब तुम्हें और ज़्यादा टाइम जो है उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हें जल्दी से जो रियलम ऑफ स्काई है उसके अंदर चले जाना चाहिए। जो सुनकर किन्नान भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रियलम ऑफ द स्काई का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर की खड़े हुए बंदे को किन्नान जो होता है वो भी आकर अपनी बैच को दिखाने लगता है। और अब किन्नान के बैच को देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको आपकी जो जगह है वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान को एक रूम के पास में लेकर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान को बताता है कि प्यारे कल्टीवेटर, ये रेसिडेंस जो है वो टेम्परेरी तौर पर आपका होने वाला है, तो जब तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल का कंपटीशन स्टार्ट नहीं हो जाता आप यहीं पर ही रुकोगे। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी उस पैलेस के अंदर जाने लगता है, और उस पैलेस के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो हेवन डिफाइनिंग क्लाउड थ्रोन है मुझे उसे डिफाइन करते हुए रहना होगा इन 5 दिनों के अंदर। हो सकता है कि मुझे थोड़ा और बेनिफिट जो है वो मिल जाए। और इससे अलग मैंने जो ओवरलेस हेवन पैटर्न की मदद से जो डाउ सीकिंग आर्ट है उन्हें कॉपी किया है, मैं उन्हें भी कल्टीवेट करूँगा। हो सकता है कि मैं एक दो और जो डाउ सीकिंग आर्ट जो है उन्हें समझ पाऊँ। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को उसके कमरे के अंदर बैठे हुए कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं। और अपनी कल्टीवेशन को करते हुए जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ठीक है, गॉड ऑफ वार का जो डाव है वो कंप्लीट हो चुका है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सारी एनर्जी जो होती है वो किन्नान के देन ध्यान के अंदर जाने लगती है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है, सच में जो गॉड ऑफ वार का डाव है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि जैसे ही मैंने गॉड ऑफ वार के डाव सीकिंग आर्ट को समझा मेरी बॉडी के अंदर चेंज होने लगी। और वहीं अगर दूसरे जो डाव सीकिंग आर्ट है उनकी बात की जाए, उनसे मैं यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज होते वो नहीं हुए थे, जबकि मैंने उन्हें काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश भी की थी। लेकिन वहीं अगर जो गॉड ऑफ वार का डाव सीकिंग आर्ट है उसकी बात की जाए तो उसने यहाँ पर केवल उसे थोड़े से ही समझने में जो मेरा देनतियान था उसे बैटल देनतियान के अंदर बदल दिया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर से कोई एनर्जी वहाँ पर आने लगती है, जो देखते के साथ ही किन्नान भी उस तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है,
जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि यून लाओ एंशिएंट सिटी के अंदर जितने भी कल्टीवेटर मौजूद है वे सभी के सभी रियलम ऑफ स्काई के अंदर चले जाए, क्योंकि जो एंट्रेंस है वो 3 घंटे के लिए ओपन रहेगा, उसके बाद में वो बंद हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान भी वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल थी वो स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग यू इमोर्टल माउंटेन का जो डोजो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को बैठा हुआ देखते हैं। और उसी जगह पर जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो बाकी दोनों इमोर्टल एम्पररों के साथ में बैठा हुआ होता है, और किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद वो बोलता है कि लो फाइनली किन्नान भी यहाँ पर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वैन जियाओ के फादर को देखते हैं, जो कि किन्नान को देखने के बाद बोलता है कि अच्छा तो ये वो पर्सन किन्नान है जिसने कि मेरे बेटे को अपना माउंट बना लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में आने लगता है, जहाँ पर कि जो बेचारा वैन जियाओ होता है वो सबसे पीछे आ रहा होता है। और तभी जो वैन जियाओ होता है उसका ध्यान अपने फादर के ऊपर जाता है, जो कि उसी की तरफ देख रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी एम्बेरस फील करते हुए अपने मन में सोचता है कि फादर प्लीज़ मेरी तरफ मत देखो, मैं काफ़ी एम्बेरस फील कर रहा हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान भी वहाँ पर बैठे हुए एक्सपर्टों को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि जैसा कि उम्मीद की ही जा सकती थी, यहाँ पर काफ़ी सारे इमोर्टल एम्परर एक्सपर्ट आए हुए हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो किन्नान हम लोग जो है वो चलकर सीट लेते हैं। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे ओके बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी किन्नान का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए लोगों के ऊपर जाता है। और उसे पता लगता है कि जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर है वो भी वहीं पर ही बैठा हुआ है, जो कि वहाँ पर बैठे हुए किन्नान की तरफ ही घूर रहा होता है। और अब उसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर भी यहाँ पर आया हुआ है। और जो पर्सन इसकी साइड में बैठा है वो पक्का यहाँ पर जो आनलिंग है वही होने वाला है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो कि होंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान उस तरफ देखो, यहाँ पर तो यान किंग यान भी आई हुई है, जो कि 7 इलाइट हेवन और अर्थ में से एक है। जो सुनकर किन्नान भी उस तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या यान किंग यान भी यहाँ पर आई है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान वहाँ पर देखता है कि एक काफ़ी खूबसूरत लड़की बैठी हुई होती है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि सच में ये वोमेन जो है वो रीइंकार्नेशन सेक्ट की फर्स्ट कोर डिसाइपल होने के लायक है, क्योंकि ये लड़की पहले ही ह्यूमन इमोर्टल रियलम के 6th लेयर पर पहुँच चुकी है। सच में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यान किंग यान होती है वो किन्नान को देखने के बाद वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। जो देखकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो जो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी अजीब है, क्योंकि ये जानती है कि यहाँ पर मैंने इनका इसका डिसाइपल जो हुआ जियान डाओ है उसे कैद किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये मेरी तरफ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा रही। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है, और इससे पहले कि जियान जी अपनी सीट पर बैठ पाती हम देखते हैं कि वहाँ पर मैंग जी गोंग जो होता है वो आकर बैठ जाता है, जो देखने के बाद जियान जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद में अब जो जियान जी होती है वो जाकर की होंग के पास में बैठ जाती है, और वो गुस्से में जो मैंग जी होंग होता है उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी सीट के ऊपर बैठने की, सच में तुम्हारे अंदर कोई भी मैनर्स नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए हुई शैंग को देखते हैं, जो कि किन्नान को देखने के बाद उससे बोलता है कि किन्नान मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना, कहीं तुम भूल तो नहीं गए, तुमने यहाँ पर मुझसे प्रॉमिस किया था। जो सुनने के बाद किन्नान बोलता है कि मुझे मेरा प्रॉमिस याद है, टेंशन मत लो। और गाइस अगर आप हुई शैंग के बारे में भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि ड्रैगन इमोर्टल सीक्रेट रियलम के अंदर जो किन्नान था उसने हुई शैंग के साथ में फाइट की थी, जहाँ पर कि इन दोनों की फाइट जो थी वो ड्रॉ हो गई थी, और इन्होंने वादा किया था कि ये लोग स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल के अंदर दोबारा से फाइट करेंगे। और अब वहाँ पर बैठा हुआ जो मैंग जी गोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान सच बताओ तो तुमने यहाँ पर मुझे भी इम्प्रेस कर दिया है, तो मैं यहाँ पर 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें ऑलरेडी मारना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास में तो फ्लैश ऑफ गुड लक है, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझसे इम्प्रेस हो गए। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि मैंग जी गोंग को उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता जो कि होंग होता है वो उसे बोलता है कि यंग मास्टर आप तो एक नोबेल पर्सन हो, तो फिर आखिर आप हमारे साथ में यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, मुझे नहीं लगता कि ये आपके स्टेटस को मैच करता है। जो सुनकर मैंग जी गोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि देखो मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि अपनी बात से मुकर जाओ, मैं तुम्हारे पास में यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम चूज़ कर सकोगे आखिर तुम्हें कौन से 2 ब्लेस्ड इमोर्टल लैंड चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और अब मैंग जी गोंग की इस बात को सुनने के बाद किन्नान भी थोड़ा हैरान हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो मैंग जी गोंग है वो एक ईमानदार पर्सन होगा।
और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही एकदम से वहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है जिसके अंदर से आवाज़ आती है कि प्यारे कल्टीवेटर हो, हमें माफ़ कर देना, हम लोग जो है वो आने में यहाँ पर थोड़ा लेट हो गए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से दो लड़का और एक लड़की जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है। और उन तीनों को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो भी उन्हें रिस्पेक्ट के साथ में ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। और अब उन तीनों को वहाँ पर देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये स्काई ताई वांग सेक्ट है, वन इल्यूजनरी एंसिस्टर सेक्ट और सैन किंग एंशिएंट सेक्ट के दूत है। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही उनमें से एक दूत जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि आप लोग जो है वो इतनी दूर से चलकर स्काई ताई वांग सेक्ट के अंदर आए, यहाँ पर अपनी पैट्रीज की तरफ से मैं यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल है उसे स्टार्ट करता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो दूसरा दूत होता है वो बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की बैटल का जो रूल है वो बिल्कुल सिंपल होने वाला है, यहाँ पर जो पेयरलेस जीनियस मौजूद है वो डायरेक्टली सेकंड राउंड के अंदर एडवांस हो जाएंगे और जो बाकी के लोग बचेंगे उनके अपोनेंट जो है वो यहाँ पर ड्रॉ के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। तो चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। और अब उस दूध के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।